हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो बर्थ है वो जो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट होती है ना, जो बर्थ के बाद वाली से डेवलपमेंट है उसको जो बर्थ है वो किस तरह से अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है ना। तो उसमें हम ये देखते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हम पोस्ट नेटल और प्री नेटल दोनों डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि बर्थ जो है वो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल वो डिफ़र कर सकती है ना, डिफ़र करती है। ये तो फ़र्क आता है। इन जनरल की बात हम करने वाले हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है और किसी इंडिविजुअल को अलग तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। तो जनरली ये माना गया किस किस तरह की बर्थ्स होती हैं, टाइप्स ऑफ जो बर्थ्स होती हैं वो जनरली ये इस 5 तरह की बर्थ को माना गया कि ये 5 तरह की बर्थ होती हैं। वो कौन-कौन सी हैं? तो वो है, सबसे पहली तो होती है नेचुरल और स्पॉन्टेनियस बर्थ। जो कि नेचुरल बर्थ है वो कैसी होती है, जिसमें मतलब हम कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लेते हैं, है ना। हम मेडिकेशन भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब दवाइयों का इस्तेमाल कम होता है, औजारों का इस्तेमाल कम होता है ना। तो ऐसी बर्थ जो होती है उसको हम नेचुरल या स्पॉन्टेनियस बर्थ कहते हैं। इसमें देखिए साइज़, जो उसका बेबी का जो फीटस है जो उसका पोजीशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो बहुत मैटर करता है। जनरली ये माना जाता है कि अगर हेड जो है वो यूट्रस की तरफ है और वो पहले बाहर निकलता है तो ये एक तरह की क्या है, नेचुरल बर्थ है। इसी तरह से जब हम एक बर्थ होती है इंस्ट्रूमेंट बर्थ की बात करते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हमने कोई औजारों का जो मेडिकल में यूज़ होते हैं, चाहे वो फोर्सेप है या कई तरह के औजार होते हैं, उनका यूज़ करके ही अगर हमने डिलीवरी कराई है या बर्थ कराई है तो वो इंस्ट्रूमेंट बर्थ कहलाती है, ठीक है ना। ये जनरली ऐसी कंडीशन कम होती है, या तो जो फीटस है वो लार्ज है ना, या पोजीशन उसकी सही नहीं है ना, नॉर्मल डिलीवरी करे, तो वहाँ पे हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल बर्थ कहते हैं। और फिर आती है ब्रीच बर्थ। देखिए, ब्रीच बर्थ से क्या आशय है? ब्रीच बर्थ कहती है कि जिसमें बच्चे का जो बटक है, जो पूठा हिस्सा है, पीछा हिस्सा है, वो पहले अपीयर होता है और उसके बाद लेग या उसके आर्म्स हैं, जो हाथ हैं, और बाद में सबसे लास्ट में उसका हेड जो है बाहर आता है ना। यूट्रस से जब हम डिलीवरी कर रहे होते हैं तो उसमें ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है ना। देखिए, इस इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ भी हम यहाँ पर करते हैं। तो इस तरह की जो बर्थ है उसमें हम कहते हैं कि ये कैसी बर्थ है, ये है ब्रीच बर्थ, ठीक है। फिर एक आती है ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बर्थ। तो ये ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, देखिए ट्रांसवर्स का मतलब होता है एक, जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है और बच्चा कुछ इस तरह से है ना। अभी तक तो हमने देखा था ना कि अगर ये इस तरह से है और ये बच्चा इसी तरह से है, तब तो ठीक है, हेड उसका इस तरफ है जैसे नॉर्मल डिलीवरी। अगर बच्चा कुछ इस तरह से अलाइंड है ना, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बर्थ होगी, ठीक है ना। क्रॉस वाइज बच्चा लाई करता है यूट्रस में, तो उसको जो है हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता ही से हम उसको एक तरह से डिलीवरी होगी। तो ऐसी डिलीवरी भी ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन वाली बर्थ हम कहते हैं। और एक होती है सिजेरियन, जो कि आप नॉर्मल अगर सुना भी होगा, सिजेरियन सेक्शन बर्थ, सी सेक्शन वाली जो बर्थ होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, जब यह है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है कई कारणों से, ठीक है ना, तो वो सर्जिकली जो है उसका यूज़ करके कोई स्लिट देके, स्लिट का मतलब है कि मतलब जैसे यूट्रस में कोई कट लेके या माने एब्डोमेन में कोई कट लेके और उसके बाद जो है बच्चे को बाहर निकाला जाता है, तो इसको हम सी सेक्शन वाली बर्थ कहते हैं, ठीक। और फिर दूसरा फैक्टर जो आता है, ये तो टाइप्स ऑफ बर्थ थी, है ना। तो दूसरा फैक्टर है मेडिकेशन, माने कि औषधियाँ जो हैं, दवाइयाँ जो हैं, वो मदर को जो दी गई हैं उनका कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, वो देखिए। जो बिफोर चाइल्ड वर्ल्ड दी गई हैं, तो जो ये होता है कि द लॉन्गर और मोर डिफिकल्ट द इन्फेंट एडजस्टमेंट टू पोस्टनेटल लाइट। ये माना जाता है कि अगर वो दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं बिफोर या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो इन्फेंट के जो पोस्टनेटल लाइफ, मतलब जो बर्थ के बाद उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, ऐसा ये कहा जाता है। और वो चीज़ जो है ब्रेस्ट फीडिंग, माने कि माँ के दूध जब पीता बच्चा, उसको भी इफ़ेक्ट करती है। और ये भी कहा जाता है कि इन्फेंट जो है वो वेट को लूज़ कर देगा या लूज़ करेगा, जो अगर दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से जब हम प्री नेटल इन्वायरमेंट, माने कि जब कि बच्चा जो है गर्भ में है माता के और अंदर है,
भ्रूण अवस्था वाली बात, या कह लीजिए कि बर्थ से पहले की जो कंडीशन है, अगर वो फेवरेबल या अनफेवरेबल है, उसका भी प्रभाव पड़ता है बाद की कंडीशन में, मतलब पोस्टनेटल लाइफ में। कैसे पड़ता है कि वेरियस एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन रही प्रीनेटल, है ना, गर्भ के दौरान कंडीशन अगर ख़राब रही हैं, फेवरेबल नहीं रही हैं, तो एडजस्टमेंट की डिफ़िकल्टी हो सकती है आफ्टर बर्थ, है ना। कौन कौन सी, जैसे कि फीडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है ना, खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो इन्फेंट को जो है, या जो बच्चा है उसको गैस्ट्रो, मतलब कि पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है, स्लीप प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना, और हाइपर एक्टिविटी से हम बोलते हैं, ये अति सक्रियता और इरिटेबिलिटी, इस तरह की प्रॉब्लम बच्चा फेस कर सकता है। फिर आती है बात जेस्टेशन पीरियड की, जो गर्भाधारण का जो पीरियड है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है कि एवरेज लेंथ देखिए 38 वीक, है ना, 38 वीक, 36 से 38 वीक टू 60 डेज के करीब इतनी होनी चाहिए, है ना। जनरली इस पीरियड में ही जो है बच्चा बाहर आता है। तो जो ये कहा गया कि जो जो लेट अराइव होते हैं वो पोस्ट मेच्योर बेबी कहलाते हैं, है ना, वो एडजस्ट क्विकली कर लेते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से। और इसी तरह से जो प्री मेच्योर होते हैं वो जनरली एडजस्टमेंट में उनको डिफ़िकल्ट आती है पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट में। जब वो बच्चा बाहर आ जाता है तो उसको दिक्कत फेस होती है, ठीक है। तो पोस्ट मैच्योर और प्री मैच्योर, तो पोस्ट मैच्योर वाला जल्दी एडजस्ट कर लेता है, ये बात यहाँ पे कही गई है। अगला है कि पोस्ट नेटल केयर, मतलब कि जब बर्थ हो गई है उसके बाद उसको कैसी केयर दी गई है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता हो। देखिए कि टाइप्स ऑफ केयर जो है अर्ली ईयर्स में, अर्ली डेज में जो रिसीव की गई है बर्थ के बाद, तो उसका भी पोस्ट नेटल डेवलपमेंट फ़र्क पड़ता है। कैसे कि किस तरह का न्यूट्रिशन दिया जा रहा है ना, मदर माँ का दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना, हेल्दी या सेफ इन्वायरमेंट है कि नहीं है ना, लव अफेक्शन भी किस तरह से दिया जा रहा है ना। तो ये सब का इफेक्ट उस पर पड़ता है। हमने एक पढ़ेंगे आगे, अटैचमेंट थ्योरीज वगैरह हैं इस रिगार्डिंग। इवन ये कहा गया है कि उनका प्रभाव बच्चे के लेटर लाइफ तक भी पड़ता है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे पड़ता है अटैचमेंट वगैरह का। तो वो जो पोस्ट नेटल केयर है, तो इस तरह से उसका प्रभाव जो है पड़ेगा केयर का, ठीक है। तो नेक्स्ट है या लास्ट पॉइंट है कि एटीट्यूड ऑफ पेरेंट। देखिए एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स का मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को लेकर किस तरह की भावना रखते हैं, है ना, उनका एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। इसको आप इस तरह संदर्भ में समझिए, जैसे कि कुछ समाजों में होता है कि गर्ल चाइल्ड के प्रति जो है भावना अच्छी नहीं होती, कि लड़की आई है ना, लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो वो चीज़ अगर कहीं ना कहीं पेरेंट का एटीट्यूड है तो इसका भी प्रभाव पड़ जाता है ना, साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ पर, किसकी, जो बेबी होता है पोस्टनेटल बेबी के हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे उसका प्रभाव फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पे पड़ता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमने देखे, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, बर्थ के जो किस तरह से बर्थ जो है पोस्टनेटल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, उसमें हमने देखा कि बर्थ किस तरह से हो रही है। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी मेडिकेशन का प्रभाव जो है मदर ले लेती है, उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। इन्वायरमेंट जो प्रीनेटल था उसका इन्वायरमेंट का प्रभाव कैसा है। जेस्टेशन पीरियड कितना लंबा था, मतलब डिलीवरी कब हुई है, कितने पीरियड के बाद हुई है, उसका प्रभाव है। फिर हमने देखा कि पोस्टनेटल केयर उसको किस तरह से दी जा रही है, उसका प्रभाव है। और एटीट्यूड ऑफ पेरेंट क्या रखते हैं एटीट्यूड बच्चे के प्रति, है ना, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।